साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बेटा, पानी से दिए कैसे जलेंगे? जलेंगे, जरूर जलेंगे। राम राम राम, कभी पानी से दिए जले हैं? प्रभु राम की इच्छा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। धन्य धन्य कौशल्या माई जिनसे राम महानिधि पाई। प्रगट भय नारायण नर की देह धरे। प्रगट भय नारायण नर की देह धरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों जय श्री राम हरे। जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। शिरडी को महामारी से बचाने के लिए ये दवा तैयार की है साईनाथ ने। आसपास में हैजा फैल रहा है ना। चली जा, चली जा, चली जा, जा, जा। अब शिरडी में कोई खतरा नहीं है। राम राम राम, मेरे तो कान पक गए हैं उसकी तारीफ सुनते सुनते। अरे सब के सब गांव वालों को यकीन हो गया है कि साईं ने बीमारी को रोक दिया है। वैद्य जी, कानों सुनी नहीं कह रहे हैं, आंखों से देख कर आए हैं। हाँ, औरतें चक्की पीसते पीसते गीत गाती हैं। साईं मेरी माई, साईं मेरी माई, साईं मेरे पिता, साईं मेरे पिता, साईं शिरडी के दाता, साईं शिरडी दाता। द्वारकानाथ जी, द्वारकानाथ जी, आपके लिए कभी किसी ने गाना नहीं गाया, लेकिन साईं बाबा के हिंदू ही नहीं मुसलमान भी भक्त हो गए हैं। साईनाथ, साईनाथ, साईराम, 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 साईनाथ, साईराम। बस बस, बहुत हो चुका। अब इस साईंनाथ की और जय जयकार नहीं सुन सकता मैं। राम राम राम,
साईं को रोकना होगा द्वारिकानाथ जी। कैसे रोकेंगे? ऐसा कुछ कीजिए द्वारिकानाथ जी कि लोग साईं को पत्थर मारें। मारेंगे वैद्य जी, जरूर मारेंगे। हमको तो नहीं मारेंगे ना? हाँ। हम अक्कलकोट जाएंगे वैद्य जी। राम राम राम, शिरडी को छोड़कर। नहीं वैद्य जी, अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थ के साक्षात्कारी भक्त आनंदनाथ महाराज की शरण में जाएंगे हम। अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। प्रणाम महाराज। प्रसन्न भव। मैं द्वारिकानाथ आपके पास एक विशेष अभिप्राय से आया हूं। अवश्य आइए। ढूंढू, आनंदनाथ महाराज तो बड़े तेजस्वी लग रहे हैं। कहीं हमारी चोरी पकड़ी गई तो? हाँ। वीरा जी, आप लोग कहां से आ रहे हैं? शिरडी से। शिरडी से? आपके दर्शन करने आए हैं आनंदनाथ महाराज। आनंदनाथ महाराज, हमारे गांव में एक ढोंगी पाखंडी ने आकर डेरा डाल दिया है। सारा गांव उसके माया जाल में फंस गया है। एक आप ही हैं जो हमें उससे बचा सकते हैं। राम राम राम, वो अपने आप को भगवान समझता है। हाँ। ऐसे ढोंगियों के कारण ही ईश्वर के प्रति अनास्था बढ़ती है। वो सम्मोहन विद्या जानता है, उदी देकर लोगों की बीमारी ठीक करता है। उदी कुएं में डालता है तो कुआं पानी से भर जाता है। चमत्कारी है। हर समय अल्लाह मालिक कहता है। राम नवमी मनाता है, राम राम राम। लोगों से अपनी आरती करवाता है, जय जयकार करवाता है अपनी। जय साईनाथ, जय साईनाथ। हाँ, इस तरह लोगों से जय जयकार करवाता है। हाँ। तात्पर्य ये है कि वो लोगों की भावनाओं से खेल रहा है। महाराज, अब आप ही उसका खेल खत्म कर सकते हैं। अब हमारी शिरडी का उद्धार आप ही कर सकते हैं महाराज। ठीक है, मैं शिरडी आऊंगा। कब आएंगे आप? आप जल्दी शिरडी आइए और उस साई को शिरडी से भगाइए। हाँ। भगवान, अल्लाह, रब, यीशु सब हमारे दिल में रहते हैं। फिर भी इंसान भगवान की खोज में भटकता है। लेकिन पश्चाताप से दग्ध होकर इंसान जब अपने दिल में झांकता है, उसे भगवान के दर्शन होते हैं।
पहले तो अपने दिल में भगवान को देखकर चकित होता है, और जब वो अपनी आंखें खोलकर देखता है, उसे अपने भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। आप साईं बाबा को प्रणाम कर रहे हैं? एक ढोंगी को? राम राम राम। नहीं, आपकी आंखों को एक हीरे की पहचान नहीं है। ये तो एक अनमोल हीरा है। देखिए द्वारकानाथ जी, देखिए, अपने ज्ञान चक्षुओं से देखिए, तभी देख पाएंगे कि साईं बाबा श्री अक्कलकोट स्वामी का ही अवतार है। आज साईं बाबा के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। इसके लिए मैं आप दोनों का आभारी हूं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। आइए बैठिए द्वारिकानाथ जी। नमस्कार वैद्य जी। हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार। अरे वैद्य जी सुनिए। अरे अब क्या है? वैद्य जी, हो सकता है इसे आपकी जरूरत हो। इसके घर में कोई बीमार हो। तुम्हें दवा की जरूरत है ना? है ना, है ना? हाँ हाँ, जल्दी बोलो शिवा। देख नहीं रहे हो, मेरे साथ भगवान द्वारिकानाथ जी हैं। मैं इनका समय बर्बाद नहीं कर सकता। हाँ। आप कभी पंढरपुर गए हैं वैद्य जी? हाँ हाँ गए हैं। क्यों? विठोबा किस पर खड़ा है? ईंट के ऊपर। वो भी अपने भक्त पुंडलिक का इंतजार करते हुए। हाँ। तो क्या आपका भगवान आप जैसे भक्त के लिए थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकता? मेरा अपमान कर रही हो सकुबाई। अपमान तो आप कर रहे हैं हमारे भगवान का। भगवान से मुंह मोड़ रहे हैं, आपका भला कैसे होगा? क्षमा मांगिए साईनाथ से, क्योंकि जो भगवान की तरफ देखता है, भगवान भी उसी की तरफ देखता है। नहीं तो एक दिन आएगा, अब स्वयं साईं बाबा की आरती करने जाएंगे वैद्य जी। जय साईनाथ। जय चुप करो मूर्खो, मूर्ख कहीं के। अरे चलिए वैद्य। चलो 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 जल्दी अरे चलो। चलो ढोंढू। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की जय। हे सद्गुरु साईनाथ, अपनी कृपा सदा हम पर बनाए रखना। आनंदनाथ, आप ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं। भक्ति में ही शक्ति है, ये तो आप जानते ही हैं। बस उसी का ही प्रसार कीजिए। लोगों को श्रद्धा और सबरी का महात्म्य समझाइए। उन्हें बताइए कि श्रद्धा और सबरी में ही कल्याण है। आजकल लोगों को बहकाने वाले बहुत हैं।
ऐसे बहुत हैं जिनकी वजह से श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाती है। उन्हें सत्य क्या है ये समझाना है, आपको करुणा बांटनी है और भटके हुए को सही मार्ग दिखाना है। आप सबर और निष्काम कर्म का उपदेश दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। अर्थात कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फल में नहीं। फल की कभी अपेक्षा मत करो। लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं, करुणाकर हैं। वो कभी किसी को निराश नहीं करते। वो शरणागत वत्सल हैं। जो उनकी शरण में जाता है उसका उद्धार वो करते ही करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा सद्गुरु। महालसापति जी, आपने सुना? क्या? सिद्ध पुरुष आनंदनाथ महाराज ने कहा है कि साईं बाबा भगवान हैं। जय खंडोबा राया। लोगों से आपने सुना ही होगा। क्या? यही आनंदनाथ महाराज ने हमारे साईं बेटे को भगवान मान लिया है। अरे भाईजान, हाँ? ये बात हर जगह चल रही है और मैं जानता हूँ। मेरा साईं बेटा भगवान है, इसमें क्या शक है? जरा भी नहीं। मैं तो कहती हूँ अपने अंतर चक्षु से देखो तो मेरे साईं बेटे में भगवान के दर्शन होंगे। साईं, अल्लाह मालिक। कुछ नहीं था वो, कुछ नहीं। जब शिरडी में आया था एकदम गुमनाम, चला गया था, फिर आया और साईं बन गया। साईं के बाद साईं नाथ हुआ और अब साईं बाबा बन गया है। द्वारकानाथ जी, साईं बाबा ही होता तो कुछ नहीं था, अब तो वो भगवान हो गया है। भगवान। मुझे तो गुस्सा इस बात का आ रहा है कि उसने आपकी जगह ले ली है। अब आपको भगवान कौन कहेगा? कोई नहीं। ढोंडू। वैद जी, आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम सबकी भलाई किसमें है। मैं तो कहता हूँ वो साईं भगवान है तो फौरन जाकर उसके पैर पकड़ लेना चाहिए। हाँ ढोंडू, इससे हम सबका उद्धार हो जाएगा। हाँ। वैद जी, इनका उद्धार कीजिए अभी, इसी वक्त। तगड़ू, हाँ? जरा छाता देना। कहीं बाहर जाना है? हाँ हाँ, जल्दी दे। मैं भी चलूंगा। हाँ बिल्कुल, जरा आगे आ जा। तगड़ू। हमें साईं बाबा बचाओ। नहीं 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 नहीं, मुंह से निकल गया। हमारे भगवान तो आप हैं, आप हैं, आप हैं। ढोंडू, साईं बाबा क्या बोलता है? करुणा करो। तो हमारा भगवान हम पे क्रोध क्यों कर रहा है? चल
साईं बाबा से जाकर पूछते हैं। अरे करो तगड़ो फुंडू, ये मत भूलो कि तुम्हारा मालिक मैं हूँ। अगर तुम साईं बाबा के पास जाओगे तो वो कहेगा अल्लाह मालिक। हाँ, मालिक एक है। ईश्वर कह लो, अल्लाह का नाम दे दो उसे, या यीशु पुकार लो, हैं सब एक ही। हम सबका मालिक वही एक है। इस दुनिया को बनाने वाला वो है और मिटाने वाला भी वो ही है। जो भी इस संसार में हो रहा है सब उसी की मर्जी से ही हो रहा है। उसकी मर्जी नहीं होगी तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। इंसान की भलाई उसकी शरण में ही जाने से है। उस पर विश्वास रखो और पूरी श्रद्धा से उसके गुण गाओ। याद रखो, वो हाजिर नाजिर है, हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास, यहां तक कि हमारे अंदर भी वो ही है और आप सब में भी वही है। आप में भगवान कैसे हो सकता है बाबा? आप तो खुद भगवान हैं। क्या हुआ बेटी? इस गुड़िया ने साईं बाबा को प्रणाम नहीं किया बाबूजी। बुरी बात है गंगू, सबने साईं बाबा को प्रणाम किया, तुमने क्यों नहीं किया? मारू, बहुत खराब हो गई है तू। अब याद आया कि इसने खुद साईं बाबा को प्रणाम क्यों नहीं किया। तब गुड़िया के नाम से खुद प्रणाम करना चाहती है। चलो माफी मांगो साईं बाबा से। माँ कहती है साईं बाबा की कृपा हो तो काल भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। साईं बाबा इस गंगू को माफ कर दो। हाँ। और तुमने भी तो साईं बाबा को प्रणाम नहीं किया। मुझे तो साईं बाबा ने पहले ही माफ कर दिया था ना साईं बाबा। हाँ, तुम जैसी गुड़िया को सब माफ है। लो, देखा, साईं बाबा ने हमें माफ भी कर दिया और खुश होकर फूल भी दिया। साईं बाबा, माँ और बाबूजी कहते हैं आप भगवान हैं, लेकिन भगवान के तो तस्वीरों में 4 हाथ होते हैं, आपके तो 2 ही हैं। मेरे 2 हाथ हैं, इसीलिए तो मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। ना 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 साईं बाबा, माँ कहती है झूठ बोलना पाप है, लेकिन क्या? आप तो भगवान हैं, भगवान कभी पाप नहीं करते। चलो बेटी, घर चलते हैं, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। घर कैसे जाएंगे? माँ ने बोला था प्रसाद लेकर आना। साईं बाबा ने प्रसाद तो दिया ही नहीं, है ना गंगू? अल्लाह। मैं अब घर जाऊं, गंगू को भूख लगी है। मैं फिर आऊंगी, आऊं ना साईं बाबा? जरूर। तुमने आज यहाँ आकर जो प्यारी प्यारी बातें की, इससे यहाँ की हर ईंट खुश हुई। मतलब आप खुश नहीं हुए? हाँ? पार्वती,
हमारी बच्ची पर साईं बाबा की कृपा हो गई। शांता, क्या कह रहे थे साईं बाबा? कह रहे थे भगवान हर तरफ है, हर जगह है, लेकिन माँ साईं बाबा तो द्वारिका माई में रहते हैं, वो हर तरफ हर जगह कैसे हो सकते हैं? शांता बेटी, उन्होंने एक बात कही थी कि श्रद्धा रखो। श्रद्धा होगी तो क्या साईं बाबा मुझे हर तरफ दिखाई देंगे? हाँ बेटी, श्रद्धा होगी तो साईं बाबा तुम्हें हर तरफ दिखाई देंगे। गंगू, तुम भी आंखें बंद कर लो और साईं बाबा को पुकारो। साईं बाबा हमें दिखाई देंगे। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। गंगू, आंखें खोल। बाबूजी, साईं बाबा खड़े हैं। देखो देखो माँ, यहाँ भी साईं बाबा हैं। यहाँ भी हैं, उधर भी हैं, सब तरफ है साईं बाबा। कहाँ? हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। गंगू, माँ और बाबूजी को बोलो श्रद्धा से देखो, तभी तो भगवान दिखाई देते हैं। श्रद्धा रखो, श्रद्धा। नूर, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या हम साईं बाबा के लिए 4 मटके पानी के भर के द्वारिका माई में नहीं रख सकते? लक्ष्मी की माँ, मैंने तो कहा था, पर वो सुनते कहाँ हैं? नहीं नहीं, ये उनका काम नहीं है। चल, हम बाईजा से जाकर कहते हैं, उनकी तो सुनेंगे। हाँ, चलो, चलो। क्या हुआ माँ? ये सब? साईं, तू किसी की सुनता क्यों नहीं रे? हाँ, नूर ने भी कहा था ना तुझसे। मैंने भी कहा था बाईजा कि सुबह शाम पानी भरकर रख जाया करूंगी। आप क्यों बोझा उठाते हैं साईं बाबा? हमें भी अच्छा नहीं लगता। पर मेरा बोझ कोई दूसरा क्यों उठाए? हर किसी को अपना काम खुद करना चाहिए। लाओ मुझे। पर साईं बेटे, एक माँ को अपने बेटे का बोझ कभी बोझ नहीं लगता। अरे वो तो अपने पेट में 9 महीने उसे पालती है। पर मैंने तुम्हें अपने पेट में नहीं पाला ना, इसीलिए। आपने मुझे जन्म नहीं दिया माँ। ममता दी है। इतनी ममता की शायद तात्या को भी उतनी ममता नहीं मिली होगी।
हमेशा हमेशा मेरा ख्याल रखा। मैं कितना खुशनसीब हूं कि मुझे आप जैसी मां मिली। अगर आपकी खुशी इसी में है तो लो, पर मुझे इससे आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? बेटा बड़ा हो, हट्टा कट्टा हो और मां उसका बोझ उठाए? नहीं मां, शिरडी में कुछ लोगों को पहले से ही मेरा यहां रहना अच्छा नहीं लगता। पहले से ही मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लोगों को मेरे खिलाफ भड़काते हैं। आप मेरा काम करेंगी तो लोगों को ताना कसने के लिए एक बात और मिल जाएगी, और फिर मां का तो बच्चे पर बहुत बड़ा ऋण होता है। वो जीवन भर मां का ऋण चुकाए तो भी वो ऋणी नहीं हो पाता। वो बेटा अमीर होकर भी कंगाल है जिसकी मां नहीं है, और जो बेटा अपनी मां को कष्ट दे उसे तो यहां धरती पर भी नर्क भोगना पड़ेगा, और ऊपर भी। क्योंकि मां बाप के कदमों में ही तो स्वर्ग है। मां, मैं आप सबकी भावना की कद्र करता हूं। मैं मानता हूं कि आपको ऐसा लगता है कि पानी का मटका उठाकर चलने से मुझे कष्ट होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा मुझे इस काम से आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद जैसा आपको मुझे बचपन में खाना खिलाकर मिलता था। क्या मुझे वैसा ही आनंद नहीं लेने देंगी मां? साईं, माँ हमेशा अपने बच्चों को आनंद देती है। उनसे आनंद कभी नहीं छीनती, कभी नहीं छीनती। हमें माफ कर दीजिए साईनाथ। हम आपका आनंद, आपकी खुशियां छीनना नहीं चाहते। आप आनंद लीजिए। चलो चलो। साईं बाबा, आप अभी तक सोए नहीं? महालसापति, अंधेरा हो गया। जी हां साईं बाबा। क्यों?
दिया नहीं जलेगा तो अंधेरा ही होगा साईं बाबा। अब महालसापति, दिया जलते ही रोशनी फैल गई साईं बाबा। महालसापति, रात होते ही अंधेरा फैलता है, सभी सो जाते हैं, जागता है सिर्फ दिया। जी साईं बाबा। ये दिया नहीं, योगी है, परम योगी। अपने अंत तक दूसरों के लिए चलता है और दूसरों की जिंदगी को रोशन करता है। अंधेरे में रास्ता दिखाता है और जो रात के अंधेरे में बुरे काम करता है उसको आगाह करता है। ये मैं देख रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्व निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात रात में जब सभी सो जाते हैं तब विश्व के कल्याण को ध्यान में रखते हुए योगी जागते रहते हैं। मतलब गुरुदेव, ऐसा हर योगी रात के वक्त इस विश्व की पहरेदारी करता है? हाँ। तो आप भी इस वक्त पहरेदारी कर रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं गुरुदेव? स्वार्थ, नफरत, साजिश। हमारे पांव राहत और शिरडी से उखड़ने लगे हैं वैद्य जी। और साई अपने पांव जमाता जा रहा है। एक बात पूछूं भगवान द्वारिकानाथ जी, साईं के शिरडी में पांव जमाने से हमारा क्या बिगड़ता है? चुप कर धोंडू, कुछ भी बोलता है। अरे साई के शिरडी में पांव जम गए तो हमारे भगवान द्वारिकानाथ जी का दही कैसे जमेगा? अरे आजकल तो लोग भगवान को दूध का चढ़ावा भी नहीं चढ़ाते। दूध क्या, कोई पानी का भी नहीं पूछता है। अरे चुप करो तुम लोग, मूर्ख कहीं के। देख नहीं रहे हो हम कितने गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं? कुछ भी बकते रहते हैं। और बकने की आदत ही पड़ गई है तो जरा धीरे बको। सुना नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं और दिए की भी आंखें होती हैं। तो दिया बुझा दूं? क्यों? उसकी आंखें नहीं रहेंगी। अब तुम दोनों ने कुछ भी बोला तो मैं तुम दोनों की आंखें फोड़ दूंगा, समझे? राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, हम व्यर्थ ही समय गवा रहे हैं। हाँ। ना 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 वैद्य जी, हम समय नहीं गंवा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं। राम 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 द्वारिकानाथ जी, लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते। वैद्य जी, हाँ? हम नहीं करेंगे, किसी से करवाएंगे। टांट्या रामोशी से। हाँ बोल। तुमने तो हमें डरा ही दिया।
जी, इसकी हंसी है या बादलों की गरज? तुम्हारा इस तरह सामने आने का तरीका मुझे पसंद नहीं है तांट्या। पर मुझे पसंद है। एक तो मेरा डरावना चेहरा, दूसरा मेरे हाथ में ये कुल्हाड़ी देखकर लोग वैसे ही मर जाते हैं बिना मारे। नहीं नहीं, मुझे मत मारना जी। इसको बोलो कुल्हाड़ी फेंक दे। दगड़ू, चलो वापस चलते हैं। हाँ ढोंडू, इससे तो अच्छा है साईं बाबा को बोलकर। खबरदार, खबरदार मूर्खो, जो तुमने उसका नाम भी लिया, नहीं तो दो दो टुकड़े करवा दूंगा तुम दोनों के शरीर के। टंटिया को बोलकर समझे। बोल, किसकी गर्दन उड़ानी है? साईं बाबा की। वही जो द्वारका माई में रहता है। राम राम राम, तुम कैसे जानते हो? सुना है लोग उसे भगवान मानते हैं। भगवान? भगवान तो सिर्फ हमारे द्वारिकानाथ जी हैं। ये तो शैतान है। तांट्या, जबान मत चलाओ, कुल्हाड़ी चलाओ, कुल्हाड़ी। पैसे कितने मिलेंगे? फिलहाल 1000 काम हो जाने के बाद, लेकिन उससे पहले तुम्हें शपथ लेनी होगी। पकड़े गए तो किसी का नाम नहीं लूंगा। तो ठीक है। कहाँ है तुम्हारे भगवान का मंदिर? ढोंडू, हम सबसे पीछे ही रहते हैं। क्यों? अगर टंटिया ने कुल्हाड़ी मारी ना, तो हम सबसे पहले भाग जाएंगे। हाँ। शपथ लो तांट्या। मैं तांट्या रामोशी भगवान शिव को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि साईं बाबा के बारे में किसी से कोई बात नहीं करूंगा और ना ही पकड़े जाने पर किसी का नाम लूंगा। जय भोलेनाथ! जय भोलेनाथ! अरे दौड़ो दौड़ो और दौड़ो ढूंढो। द्वारिकानाथ जी, क्या आपको टंटिया की शपथ पर भरोसा है? तांट्या अपनी जबान का पक्का है वैद्य जी, और अपने भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास भी रखता है। अरे शपथ ली है उसने, शपथ तो उसे निभाएगा भी। आप कह रहे हैं तो सही ही होगा। जब टंटिया ने शिवलिंग पर रखा बेलपत्र उठाया था ना वैद्य जी, मैं तभी समझ गया था कि अपना काम हो गया। मतलब साईं तो गया, ऊपर वाले साईं के पास। श्री राम जय जय राम।